अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं छत पे आई थी। कराची का मौसम थोड़ा सा प्यारा हो रहा है, थोड़ा से बादल आए हुए हैं और कभी कभी हल्की सी धूप भी आ जाती है। और मैं आई रोज़ाना की तरह अपने काम में गार्डन में सफाई करने, इसलिए कि एक साथ जब बहुत सारा गंदा हो जाए ना फिर मसला बनता है। लिहाजा रोज़ाना कुछ ना कुछ पोर्शन अगर हम साफ़ कर लेते हैं तो फिर बहुत अच्छा होता है। अभी मैं यहाँ करी थी इसलिए कि यहाँ पर मैंने कल झाड़ू नहीं दिया था और सफाई करना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए कि एक जो बिल्ली साहिबा है वो देखिए, ये जो है ये हमारा एक रूम है, उसमें जो छत है ना हमारे, उसके ऊपर जो है वो एक कमरा है जो बंद हुआ हुआ है। मालिक मकान ने उसके अंदर ताला लगा दिया है। ये उनका काम होता है कि वो यकीनन एक ना एक चीज़ अपने अंदर रखते हैं ताकि छत पे वो भी आ सकें किसी न किसी बहाने से। तो उन्होंने ताला लगाया हुआ है और ये बिल्ली साहिबा जो है खिड़की में से कूद के कबूतरों की वजह से अंदर चली गई। फिर इन्होंने वो ताला जो है, मतलब वो तार से ताला लगा हुआ था, मुझे आवाज़ें आ रही हैं। 2 दिन मुझे आवाज़ें आती रही, मैं खिड़की में से मैं उसको कोशिश करती रही कि खिड़की से निकल जाए। ताले की चाबी हमारे पास नहीं थी। तो फिर हमने अपने मालिक मकान को फ़ोन किया, उनसे कहा भाई एक बिल्ली है वो किसी तरह बाहर नहीं आ रही है। उनको रास्ता भी दिखाया जा रहा है कि भाई ये खिड़की है यहाँ से आ जाओ, लेकिन वो आ नहीं रही है। खैर बड़ी मुश्किलों से बाइकिया के ज़रिए चाबी वाबी मंगाई, इतनी सारी चाबी में से एक चाबी उसमें लग गई तो ये निकली हैं। अब ये क्या करती हैं, हर रोज़ चली जाती हैं और हर रोज़ जब मैं सफाई करने ऊपर आती हूँ, छत पर आती हूँ, ये अंदर बंद होती हैं। अच्छा, खिड़की जो है वो सही से बंद हो नहीं पा रही है। अब उन्हीं से कहा है भाई खिड़की कुछ कीजिए, खिड़की जो है वो बंद नहीं हो पा रही है। उसको थोड़ा सा पोर्शन खुला होता उसी में से ये घुस जाती है और अब ये मुसलसल मुझे तंग कर रही है और ज़रा नहीं सफाई करने दे रही है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये और नीचे रिवर शोर मचा रहा है ऊपर आने के लिए। वो आता है तो वो भागने की कोशिश करने लगता है इधर उधर छत पे चढ़ के। साथ साथ मैं सफाई कर रही हूँ और साथ साथ मैं पिंचिंग करती जा रही हूँ। देखिए इतने प्यारे येलो बटर कप में फ्लावर्स निकल रहे हैं और मैंने सोचा कि ये इसको घना कर लिया जाए, यानी बुशी कर लिया जाए। इसके लिए मैं जब आई हूँ तो मैं साथ साथ जो है मैं इसकी पिंचिंग भी करती जा रही हूँ, ताकि पिंचिंग भी करती रहूँ। और हालांकि फ्लावर्स निकल रहे हैं इसमें से, लेकिन मैं जो हूँ सोच रही हूँ फ्लावर्स छोड़ें भाई, थोड़ा सा ये घना हो जाए। तो साथ साथ जो है ये पिंचिंग भी करती जा रही हूँ। तो ये रोज़ाना का काम होता है। और ये देखिए यहाँ पर सदाबहार के इतने प्लांट्स हैं और अब मैं लगाने जा रही हूँ उनको एक ख़ास टेक्निक से, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, ताकि मेरा ये पोर्शन बहुत भरा भरा लगे। ठीक है, ये मैं करने जा रही हूँ और इंशाल्लाह मैं भी ये झाड़ू वाड़ू को लगा लूँ ना, फिर मैं लगाऊंगी ना, फिर आपको दिखाऊंगी। इस टेक्निक को मैं लगा चुकी हूँ और आप लोग जो हैं वो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और चलिए जल्दी से सफाई कर लूँ ना, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। और देखिए धूप निकल आई है, ओ अभी धूप नहीं थी तो चले जल्दी से मैं कर दूँ, थोड़ा सा छाँव आएगी ना, फिर मैं आप लोगों से बातें बताती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या प्लान किया है और क्या मैं कर रही हूँ। ये देखिए, ये हैं वो बिल्ली साहिबा जो मुझे हर रोज़ तंग करती हैं और हर रोज़ यहाँ आके बैठ जाती हैं और यहाँ से जो ये सारे कबूतर हैं ना उनको देखती जाती हैं। और इस कमरे में, ये जो कमरा है ये हमारा लॉक था, छत पे जो कमरा है, और खिड़की में से जाती हैं और अंदर बंद हो जाती हैं। और जब मैं आती हूँ तो यहाँ से म्याऊं म्याऊं कर रही होती हैं। शुरू में जब 2 दिन ये बंद रही तो मैं नीचे से खाना देती रही। एक दिन तो मैंने उनको खाना दे दिया, नीचे से चिकन के पीसेस थोड़े थोड़े दे दिए और उसके बाद पानी भी मैंने यहीं से फेंक दिया। उसके बाद मैंने खुलवाया और अब देखें यहाँ पर ये तंग की जा रही है, मुझे प्यार की जा रही है घुस घुस के आके वहाँ से। तो ये जब मैं आती हूँ ना तंग करती है। इतना टाइम तो मुझे इसको भगाने में हिश करने में निकल जाता है। अब कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, मासूम जानवर है, बेज़बान, क्या करूँ। तो बस ये होता रहता। और फिर यहाँ पर ये फारिग भी रही होती है, इतना तंग करती है। वो देखिए कहाँ जा रही हैं और ये हरकतें करती रहेगी पूरे टाइम, पौधे तोड़ती रहेगी। यहाँ की मैंने कर लिया सफाई और देखिए तेज़ धूप निकल आती है, मैं भाग आती हूँ छाँव की तरफ। यहाँ देखें मैंने साफ़ कर लिया, बहुत प्यारा मेरा यहाँ गार्डन हो रहा है। देखिए है ना, सारे प्लांट जो है मॉन्स्टर्स जो मेरे पास एक खुद ब खुद उड़ के आके ये लगाए, मैंने नहीं लगाया था। जब मैं आई अमेरिका से वापस तो एक पॉट के अंदर ये बेइंतहा लगे हुए थे। तो बस ये था, तो मैंने इसको कटिंग आपको सामने लगानी बताई थी, कटिंग भी मैंने आपके साथ लगाई थी। तो अब ये बहुत अच्छे हो गए और यहाँ देखिए सारे प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, ये पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि इसमें यहाँ पर देखिए धूप आ गई। यहाँ पर जो है वो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने जो सदाबहार के और 1-2 और सदाबहार के ज़्यादा हैं वो मैंने रखे हैं। चलें अब मैं आपको थोड़ा सा 1-2 काम और कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और वो लगा के वो चीज़ दिखाऊँगी आपको मैं इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। मैंने अब काफ़ी काम कंप्लीट कर लिया है, सफाई तो हो ही गई थी, अब बस पानी डालना रह गया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने इससे पहले भी आपको बॉक्सेस में मुख्तलिफ़ जगहों पे चीज़ों पे प्लांट लगाना सिखाया है। ये देखिए मैंने किस तरह किया है।
मुझे पॉट की ज़रूरत थी और आप जानते ही हैं कि अक्सर हमारे घर में कमी हो जाती है पॉट्स की, और फिर बहुत सारे पॉट्स ख़रीदना भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं बाज़ार ख़रीद पाते, टाइम नहीं होता। और मैं तो ज़्यादा पॉट लूँगी भी नहीं, आपको बता चुकी हूँ कि हम घर शिफ्ट करेंगे तो हमें इतने पॉट को ले जाना बहुत प्रॉब्लम है। तो आप देखिए कि मैंने पाउचेज़ में लगाया हुआ है, आप ये देख रहे हैं, ये मैंने पाउचेज़ में लगाया है। और इससे प्लांट जो है आपको जब सब पौधे आप ऐसे करके रखते हैं ना तो पाउचेज़ का इतना पता नहीं चलता है, मतलब दूर से तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा फुल ग्रीन। और देखिए इसके अंदर फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये प्लांट जो है, ये पाउचेज़ जो हैं, और यहाँ पीछे देखिए ये भी है, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आप पाउचेस के अंदर लगा सकते हैं। हाँ, बस इनको आप ऐसे बीच में रखें जहाँ बहुत देर के लिए धूप ना आए। अब चूँकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, मेरी यहाँ पर बहुत देर के लिए धूप नहीं आएगी, जैसे अभी इस वक्त धूप आना स्टार्ट हुई है। और इस वक्त जो है वो बज चुके हैं 11, और बस धूप आने स्टार्ट हुई है। उसके बाद धूप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से पीछे आगे की तरफ चलती चली जाएगी, तो यहाँ मतलब छाँव आ जाएगी, तो इतना इसको प्रॉब्लम नहीं होगा इस पाउच को। अगर बहुत तेज़ डायरेक्ट सनलाइट में हम रखते हैं सिंगल दूर दूर पॉट्स इस तरह से पाउचेस को, तो फिर जो है वो ज़मीन भी गर्म हो जाती है, फिर साथ साथ अंदर की मिट्टी गर्म होकर प्लांट सूख जाता है। लेकिन चूँकि सर्दियाँ हैं तो इस तरह कर सकते हैं। और शेडी एरिया में अगर रखना चाहें तो फिर भी बहुत अच्छा है, ये पाउचेस बहुत अरसे चलते हैं। तो मुझे एक सीज़न तो आपके पाउचेस चल ही जाएंगे आराम से, और एक तो आपका शौक़ भी हमारा पूरा हो जाता है। देखिए ना, मैंने इस तरह से पाउचेस में लगाया है, देखिए, ये देखिए, और देखने में बहुत अच्छा लगते हैं। ये तो हमारा काम हो जाता है, पहली बात तो यही हो गई। अच्छा, पाउची से पानी आपने बहुत सोच समझ के डालना है, क्योंकि इसके अंदर होल नहीं होता, तो मैंने इसके सराउंडिंग में भी, साइड में भी होल किए, नीचे भी होल किए, तो बस पानी भी आपको कम डालना पड़ेगा, और सर्दी में तो स्पेशली कम डालना पड़ेगा। तो ये सारे काम जो हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं, नहीं लाए बहुत सारे पॉट्स, है ना, तो ये कर सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो भी इस पर अपलोड की है, मैं आप लोग को इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगी कि दे दूँ। अच्छा, इसी के साथ साथ देखें मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है। अच्छा, कटिंग्स आप लगाते रहिए, पता है बहुत अच्छा मौसम है, कटिंग्स आप लगाते रहेंगे तो आपकी कटिंग्स लगती चली जाएंगी, और ज़रूरी नहीं है कि हर कटिंग लगे। देखिए, ये मैंने लगाया हुआ है कैक्टस की कुछ कटिंग, और इसमें देखिए आप, ये भी सारी लगी हुई है, भी बिल्कुल सही चल रही है। और यहाँ पर आप देखें, ये अडेनियम की कटिंग एक लगाई थी, अब अडेनियम को भी मैं कट करने वाली हूँ। बहुत सारे उसके लंबी ब्रांचेस हो गई जो अच्छी नहीं लग रही हैं, अब मैं उनको कट करके उनको भी हिस्सा लगा लूँगी। और साथ ही साथ मैंने यूफोर्बिया मिली के लगाए थे, तो लगाए देखिए काफ़ी थे। ये देखिए 1 2 3 4 5 देखिए इसमें ख़राब हो गए हैं, और आप देखिए कि बाकी लग गए हैं। तो पानी आपने बहुत देख के डालना है, हर वक्त पानी नहीं भरना है। अब मैं इनमें पानी डालूंगी, और वो भी स्प्रे करूँगी थोड़ा सा, इतना कि बस नीचे तक नहीं भर जाए, इतना कि मुझे लगे कि हाँ ये इस प्लांट के लिए इनफ है। बस इसमें भी ऐसे डालूंगी। अब फिर इनको शेड एरिया में रखा हुआ है, मैंने धूप में नहीं रखा हुआ, शेड एरिया में रखा हुआ है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ अर्से में बहुत अच्छी ग्रो कर जाएंगी। साथ ही देखें, मैंने ये यहाँ पर ये जो अजवाइन लीव है ग्रीन वाला, इसके मैं ब्रांचेस रखी, मैं नीचे पौधा लगा हुआ है, वो भी बहुत ऐसे हो रहा है ना नमकीन पानी की वजह से, लेकिन बस लगी हुई हूँ मैं भी, हिम्मत नहीं हारनी है, और लगी हुई हूँ आहिस्ता आहिस्ता, बस ग्रो कर रहे हैं प्लांट, अल्लाह का शुक्र है। और देखिए इसको मैं लाई थी, ये देखिए मैंने इसको नीचे से, इसमें भी देखिए आप, ये देखिए आपको लग रहा है ये इसकी रूट बन गई है, और ये डिस्पेंसर का पानी है, यानी जो हम पानी पीते हैं वो पानी है। और ये देखें इसमें भी एक रूट बन गई, थोड़ी सी काला हो गया ये, लेकिन चेक करती हूँ मैं, इसमें भी रूट बन गई है, दिख रही है ना आपको रूट, इसमें रख के दिखाती हूँ, ये देखिए। और इसी तरह आप इसमें देखिए, ये पर्पल हार्ट को नहीं टाइम मिले ना तो आप इस तरह लगा दीजिए, ये देखिए इनकी रूट्स भी बन गई। अब मैं इनको भी लगा दूंगी, वेल ड्रेन सॉइल में लगाऊंगी, ताकि ये रूट जो है वो आराम से फैल जाए, वरना अगर बहुत स्टिकी सॉइल में लगाएंगे ना तो फिर जो है वो रूट्स डैमेज हो जाएंगी, वो बढ़ेंगे नहीं और प्लांट सूख जाएगा। और मैंने लगाया हुआ है, वो भी बेचारा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कोशिश कर रहा है चलने की, लेकिन वो बात नहीं है। जो हमारे पिछले वाले आप मेरी वीडियोस अगर देखें तो कितने प्यारे प्लांट्स हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे दोबारा से प्यारे प्लांट, कोशिश तो पूरी जारी है। सो बस ये मैंने काम किया है, आप भी इसी तरह से कटिंग्स लगाइए। और देखिए ये मैंने शॉपर में लगाया हुआ है, और इसके अंदर मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए ये है बीट रूट यानी चुकंदर। अब देखिए कल ही लगाया ये मैंने, तो ये जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता गिरा हुआ है, रात को लगाया था, शाम के टाइम लगाया था, अब आहिस्ता आहिस्ता ये खड़ा हो जाएगा। तो शॉपर्स को रखने का भी एक तरीका होता है,
बहुत तेज़ धूप में नहीं रखते, थोड़ी देर धूप आए फिर चली जाए, पानी भी चेक करके डालते हैं, तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहता है। और इंशाल्लाह फिर मैं आपको और दिखाऊंगी और मैं क्या करने जा रही हूँ, तो आप भी करते रहिए, लगाते रहिए, कटिंग्स लगाइए, छोटे छोटे पॉट में लगाइए। आप जितने भी पॉट्स में जगह खाली है ना, मेरे पास छोटे छोटे बहुत सारी डिस्पोजेबल चीज़ें हैं, अब मैं सबको ला के रख दूँगी, तो कवरिंग भी होती रहेगी, इसके अंदर पानी को हमें बहुत ज़्यादा डालना भी नहीं पड़ेगा, और छोटे छोटे पॉट्स पूरे इसके अंदर बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।